नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज, उसका पहला पाठ सूरदास और उसका पहला पद, जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ये जो पद है, ये गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव, उनको कहा जा रहा है। गोपियाँ उद्धव के ऊपर व्यंग्य करती हैं। उद्धव का जो ज्ञान है निर्गुण साधना संबंधी, उसके ऊपर वो उपहास करती हैं और उपहास करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, यानी तुम बहुत किस्मत वाले हो। क्यों किस्मत वाले हो? इसलिए क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम पैदा नहीं हुआ। जैसे गोपियाँ कहती हैं आगे जो ना, ऊधो हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, मतलब स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा, अपरस रहत मतलब अनछुए रहते हो, अछूते रहते हो। किससे अछूते रहते हो? स्नेह तगाते, अर्थात प्रेम के धागे से तुम अछूते हो, यानी तुम कृष्ण के प्रेम में बंधे नहीं। हम गोपियाँ तो बेचारी भोली हैं, वो कृष्ण के प्रेम में बंध गई। और नाहिन मन अनुरागी, नाहिन यानी नहीं, मन किसका मन? तुम्हारा मन। अनुरागी नहीं, किसका अनुरागी नहीं? कृष्ण का अनुरागी नहीं। हमारा मन तो अनुरागी है, लेकिन तुम्हारा मन कृष्ण का अनुरागी नहीं है। ये बात कहती है गोपियाँ। किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं। उद्धव कौन है? उद्धव कृष्ण के मित्र हैं। कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए हैं। किसने भेजे हैं? तो श्री कृष्ण ने ही भेजे हैं। क्यों भेजे हैं? क्योंकि वो गोपियों को योग का संदेश देना चाहते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब वो गोपियाँ कृष्ण जो हैं वो उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं? पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। अब वो उद्धव के चरित्र का वर्णन करते हुए कुछ उदाहरण देती हैं और उदाहरणों के माध्यम से कहती हैं कि जिस प्रकार से पुरइन पात रहत जल भीतर, पुरइन मतलब होता है कमल, और पात यानी पत्ते। कमल के जो पत्ते होते हैं, रहत रहते हैं, कहाँ रहते हैं? जल भीतर। जैसे कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं, किंतु फिर भी तारस उस जल से देह न दागी, अपना शरीर जो है वो गीला नहीं होने देते। ऐसा कहते हैं कि कमल जो है वो पानी में रहता है, लेकिन फिर भी पानी से अछूता रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से तुम कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रेम में पगे नहीं, उसमें डूबे नहीं। फिर और उदाहरण दिया, ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों यानी जैसे, जल माह जल के भीतर यानी पानी के अंदर, तेल की गागरी यानी तेल का घड़ा होता है, चिकना घड़ा जिसके ऊपर तेल लगा हुआ हो, उसे अगर आप पानी के अंदर डुबा करके वापस निकाले भी सही, तो वो है वैसा का वैसा रहता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो जिस प्रकार से तेल की गागरी यानी चिकना घड़ा पानी के अंदर रहकर भी बूंद न ताको लागी, उस पर पानी की एक बूंद भी ठहरती नहीं, ठीक वैसे ही तुम हो। तुम कृष्ण के पास रहे, लेकिन उनसे प्रभावित बिल्कुल नहीं हुए। आगे और वो क्या कहती हैं, सुनो। गोपियाँ आगे कहती हैं, प्रीति नदी में पाउन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी।
गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने प्रीति नदी में अर्थात प्रेम की नदी में पाँव न बोरो, अपना कदम भी नहीं रखा, अपना पाँव भी नहीं डुबाया, नहाना तो दूर रहा। प्रीति नदी यहाँ रूपक अलंकार है, प्रीत रूपी नदी में, किसकी प्रीत रूपी नदी में? श्री कृष्ण प्रेम रूपी जो नदी है उसके अंदर तुमने अपना पाँव तक नहीं डुबाया, और हम तो उसमें पूरी तरह से नहा चुकी। तो तुम्हारा और हमारा मुकाबला नहीं हो सकता, तुम कृष्ण प्रेम से बिल्कुल दूर हो। और तो और दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी जो नज़र है अर्थात उद्धव, तुम्हारी नज़र श्री कृष्ण की जो कृष्ण का जो रूप है उसमें परागी नहीं, अर्थात उसमें मुग्ध नहीं हुई है, जबकि हम तो पूरी तरह से उसके रूप में डूब चुके हैं। और सूरदास कहते हैं, यानी सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि अबला हम भोरी, हम तो बिल्कुल भोली अबलाएँ हैं, हमें आपकी तरह निर्गुण का ज्ञान तो है नहीं जो अपने आप को बचा पाती। आप श्री कृष्ण के पास रहकर भी दूर रहे, उनके प्रेम में नहीं डूबे, इसलिए आप बहुत सौभाग्यशाली हो। और हम बेचारी जो गोपियाँ हैं उनकी दशा तो ऐसी हो गई है भोली होने के कारण, गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ यानी गुड़ में, चाटी यानी चींटी, ज्यों जैसे पागी लिपट जाती है। आप जानते हैं ना, गुड़ में एक बार चींटी लिपट जाती है तो वो पूरी उसमें मर ही जाती है, उसको आप वहाँ से वापस अलग नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से हम जो गोपियाँ हैं उन्हें अगर कृष्ण के प्रेम से अलग करने का प्रयास किया जाएगा तो हम भी उनसे अलग होकर के जीवित नहीं रह पाएंगे। तो सूरदास का यह पद इसकी इस प्रकार से व्याख्या है। ये जो क्रम संख्या लिखी हुई है पद में, जिस शब्द के ऊपर उसका जो अर्थ है वो उसके सामने ही दोनों साइड में लिखा हुआ है। इसे आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और इस प्रकार से यह जो आपके लिए व्याख्या मैंने की है सूरदास के पद की, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।